आंखों का लाल होना एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम है जो हमने सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस की ही होगी। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि नींद ना आना। अगर हमें बहुत लंबे समय तक अच्छे से नींद ना आए तो उसकी वजह से हमारी आइज़ रेड रहनी स्टार्ट हो जाती हैं। या फिर कुछ लोग जैसे ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड रहनी स्टार्ट हो जाती हैं। या फिर हमारी आइज़ में कोई कचरा चला जाए, उसकी वजह से भी हमारी आइज़ रेड हो जाती हैं। कारण कोई भी हो, बट रेड आइज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और सेकंड, वो सब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है जब आपकी आइज़ रेड हो जाती हैं। कारण कोई भी हो, सॉल्यूशन एक ही है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंगल सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। आज मैं आप लोगों को टू बहुत ही इजी टू यूज़ वेज बताऊंगी जिसको यूज़ करके आपकी आइज़ की रेडनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और आपकी आइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड हेल्दी भी हो जाएंगी। सो माई फर्स्ट वे इज़ रोज़ वाटर। हमें अपनी आइज़ में रेगुलरली रोज़ वाटर यूज़ करना चाहिए। 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स अ डे, 2 ड्रॉप्स, फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड सेकंड इन द इवनिंग। रोज़ वाटर हमारी आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारी आइज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और रेडनेस को तो विद इन 2 डेज़ बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। और अगर समर्स हैं तो हम रोज़ वाटर को फ्रिज में रखकर भी यूज़ करें। अगर फ्रिज में रखकर यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, वो बहुत ही अच्छा रहता है आइज़ के लिए। बट इसको यूज़ करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमें कौन सा रोज़ वाटर सेलेक्ट करना है अपनी आइज़ के लिए। बिकॉज आइज़ जो है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसके लिए हमें 100% प्योर रोज़ वाटर ही सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने रोज़ वाटर जो आप लेना चाह रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना पड़ेगा। आपको वही रोज़ वाटर लेना है जो 100% प्योर हो, जो जस्ट 100% रोज़ वाटर ही हो, उसके अलावा उसमें कोई और केमिकल नहीं हो। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ पतंजलि रोज़ वाटर, मैं वही यूज़ कर रही हूँ और वो 100% प्योर है। सेकेंड इज़ आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स, अब आप सब यही कहेंगे कि ये तो सबको पता है कि आई ड्रॉप्स यूज़ करनी है आइज़ के लिए, बट आपको कौन सी आई ड्रॉप्स यूज़ करनी है। बहुत से लोगों को ये डिफरेंस पता ही नहीं है कि नॉर्मल आई ड्रॉप्स कौन सी होती हैं और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स कौन सी होती है। हम में से ज़्यादातर क्या करते हैं कि अगर हमारे घर में किसी को भी आई इन्फेक्शन हो गया है, कोई आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, वो डॉक्टर से दवाई लेके आया है, तो वो जो आई ड्रॉप्स बची हुई है, अगर हमारी आइज़ रेड होगी तो हम भी वही यूज़ कर लेते हैं और ये नहीं चेक करते कि वो नॉर्मल आई ड्रॉप्स है या एंटीबायोटिक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता ही नहीं है कि आइज़ के लिए भी एंटीबायोटिक्स आती हैं या ये एंटीबायोटिक है। उनको पहचान ही नहीं है कि ये एंटीबायोटिक है, ये नॉर्मल आई ड्रॉप्स नहीं है। तो इस चीज़ से रिलेटेड एक लिटिल अवेयरनेस की जरूरत है। लाइक जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो स्पेसिफिक टू प्रॉब्लम, स्पेसिफिक टू इन्फेक्शन होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं और वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही रिकमेंड करने के बाद यूज़ करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं यूज़ करनी चाहिए। अब आप कोई भी आई ड्रॉप्स है, अगर वो एंटीबायोटिक है या नॉर्मल आई ड्रॉप्स है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो मोस्टली YCIN या सिन करके जो साउंड होती है, आन करके जो साउंड होती है, उससे उस टाइप की होती हैं। लाइक एमोक्सिलिन इज अ एंटीबायोटिक, सिफिक्सेमाइन इज एंटीबायोटिक, नियोमाइसिन इज अ एंटीबायोटिक, दीज आर सम काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एक स्पेसिफिक साउंड होती है एंटीबायोटिक, और स्टिल उसके बाद आपको अगर नाम से पढ़ के ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एंटीबायोटिक है या नॉर्मल आई ड्रॉप्स है, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे उस मेडिसिन की पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि एंटीबायोटिक है या स्टेरॉयडल है या नॉर्मल लुब्रिकेटिंग है। ये तो हो गया एंटीबायोटिक से रिलेटेड। बट हमें आई ड्रॉप्स कौन सी यूज़ करनी है। हमें नॉर्मल, आप केमिस्ट शॉप पे जाएंगे तो बोले नॉर्मल आई ड्रॉप्स दे दीजिए, वो आपको अपने आप नॉर्मल आई ड्रॉप्स ही देंगे। नॉर्मल आई ड्रॉप्स क्या होती हैं, वो जस्ट एक लुब्रिकेटिंग लिक्विड होता है जो हमारी आइज़ को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। हमारी आइज़ के लिए लुब्रिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जैसे अगर हमारी आइज़ रेड हैं और हम जब सोते हैं और उसके बाद जब उठते हैं तो हमारी आइज़ में यहाँ पे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। स्पेसिफिकली जब हमारी आइज़ रेड हो तब बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। इवन हमारी आइज़ स्टिकी भी हो जाती है। वो क्या है, वो डस्ट है। और वो डस्ट रात में ऐसा क्या हुआ कि वो डस्ट यहाँ आके इकट्ठी हो गई है। वो जो हमारी आइज़ में लुब्रिकेटिंग लिक्विड है वो उस सारी डस्ट को एक कॉर्नर में इकट्ठा कर देता है, जिससे हमारी आइज़ क्लीन हो जाती हैं। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे आइज़ को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे हम हमारी बाइक्स है या साइकिल है या कार्स है, हम उसमें ग्रीस यूज़ करते हैं। उनके जो आयरन के पार्ट्स होते हैं उनमें ग्रीस यूज़ करते हैं। हम किस लिए ग्रीस यूज़ करते हैं, हम ग्रीस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसको लुब्रिकेशन मिले,
मिले, फ्रिक्शन कम हो और गाड़ी स्मूथली चले। वही सेम थिंग आइज से भी है कि जो आइज की लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती है वो इसी चीज़ के लिए होती है कि आइज को लुब्रिकेशन मिले, फ्रिक्शन कम हो। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो आइज की रेडनेस कम हो जाएगी और डस्ट पार्टिकल्स नहीं रहेंगे और हमारी आइज स्मूथ और हेल्दी हो जाएंगी। सो प्रेफर यही कीजिए कि आप आई ड्रॉप्स चेक करके लें। और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो जस्ट लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए है। तो अगर आपको रेडनेस की प्रॉब्लम है या वैसे भी नहीं है तो आप रेगुलरली आइज़ में यूज़ कर सकते हैं। वो आपके आइज़ को ब्यूटीफुल बनाने में बहुत हेल्पफुल रहती है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय बाय।